मॉर्निंग क्लास। मैं अजय। आज हम बात करने वाले हैं संख्या पद्धति, जिसे आप सब नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति गणित का एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति का मतलब यह होता है कि संख्याओं को बेहतर तरीके से लिखना, सजा करके लिखना। तो आइए हम बगैर टाइम वेस्ट करे अपना क्लास शुरू करते हैं। और क्लास के एंडिंग में मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग थॉट्स भी बताऊंगा, महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में भी बताऊंगा। कुछ ऐसे नंबर्स है जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे जीरो है, जीरो को हम सम बोलेंगे कि विषम बोलेंगे, है ना। सबसे छोटा सम संख्या कौन सा है, सबसे छोटा विषम संख्या कौन सा है, इन सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो में बने रहिएगा। चलो हम अपने टॉपिक पर बात आते हैं, जैसे कि नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का मतलब ये होता है कि संख्याओं को सही ढंग से कैसे लिखा जाए। ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमारा पहला आता है प्राकृत संख्या। तो आप सभी ने जाना होगा प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या उसे कहते हैं वे संख्याएं जिनका हम गिनने में प्रयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या कहलाते हैं, प्राकृत संख्या में कहलाते हैं। ओके फ्रेंड्स। तो हमारा पहला नंबर सिस्टम में पहला टॉपिक था प्राकृत संख्या। उसके बाद हमारा आता है पूर्ण संख्या। तो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक ही चीज का अंतर है। आप देख पा रहे होंगे प्राकृत संख्या जो है वो एक से शुरू हो रही है, 1, 2, 3, 4। लेकिन हमारा जो पूर्ण संख्या है वो शुरू होती है 0 से। ओके फ्रेंड्स, आइए हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ये है हमारा पूर्ण संख्या। तो शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो इससे हमें क्या समझ में आ रही है कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में एक ही अंतर है। प्राकृत संख्या 1 से शुरू हो रही है और हमारा पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। ओके फ्रेंड्स। तो ये भी हो गया हमारा। अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पूर्ण संख्या के बाद हमारा आता है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या में क्या चीज होगा, एक तो हमारा 0 से 1 से शुरू हुआ, दूसरा हमारा 0 से शुरू हुआ, अब हमारा आ रहा है पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या कहां से शुरू होती है, पूर्णांक संख्या में सभी 0, है ना, शून्य सहित सभी धनात्मक पूर्ण शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं पूर्णांक संख्या में कि पूर्णांक संख्या में लगभग लगभग सभी नंबर्स आ जाते हैं। 0 भी आ जाएगा, 1, 2, 3, 4 ये सब भी आ जाएगा। और माइनस में भी जो संख्याएं रहती है, जैसे कि -1, -2, -3, -4, ये सारी संख्याएं भी पूर्णांक संख्या में आ जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे हमने क्या लिखा, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होते हैं हमारे पूर्णांक संख्या। अब हम तीनों को हम थोड़ा सा समझ करके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है, तो आप बहुत आसानी से बता पाओगे। कैसे, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा है, हम क्या देख पा रहे हैं, प्राकृत संख्या जो है वो 1 से शुरू हो रही है। क्या फ्रेंड्स, देखो 1 से शुरू हो रही है, तो हम यहाँ से आसानी से कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। ओके फ्रेंड्स। इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो इसका आंसर भी बहुत इजी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, 0। क्यों, क्योंकि हमारा जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू हो रही है। ओके फ्रेंड्स। उसके बाद हम बात करेंगे पूर्णांक संख्या। तो अगर आपसे यह पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो यहाँ पे हम क्या हो सकते हैं, फंस जाते हैं। ठीक है। तो इसका आंसर ये होता है, अगर आपके क्वेश्चन में ऐसा आए कि सबसे छोटी पूर्णांक संख्या क्या है, तो आप बोलोगे अपरिभाषित। इसी तरह अगर आपको प्राकृत, पूर्ण और पूर्णांक तीनों की सबसे बड़ी संख्या पूछा जाए, तब भी आपको क्या कहना है, अपरिभाषित। क्योंकि हम प्राकृत संख्या की सबसे बड़ी संख्या हम नहीं बता पाएंगे। जैसे आप बोलोगे 100 बोलोगे, तो हम इसको एक और बड़ा कर देंगे, इसमें एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 101। समझ पा रहे हैं फ्रेंड्स। हम सबसे बड़ी प्राकृत संख्या, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्णांक संख्या हम नहीं बता सकते, इसलिए इसका आंसर क्या आता है, अपरिभाषित। ओके फ्रेंड्स।
अब हम कुछ और समझने की कोशिश करते हैं इसमें। जैसे अगर आपको यह कह दिया जाए कि एक एक है ना, पूर्ण संख्या है कि प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, तो अब आप आंसर क्या करोगे, कमेंट में बताइएगा जरूर। ओके फ्रेंड्स, तो एक जो है हमारा, देखो हम तीन संख्या लिखे हैं, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या, ये ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, प्राकृत संख्या में एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, मतलब हमारा एक क्या है, हमारा एक प्राकृत संख्या है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्या देख रहे हैं, पूर्ण संख्या में भी हमें क्या दिखाई दे रहा है, एक दिखाई दे रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, एक पूर्ण संख्या भी है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह हम क्या देख पा रहे हैं, पूर्णांक संख्या, तो पूर्णांक संख्या में भी आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या है कि एक जो है वो पूर्ण संख्या भी है ना, प्राकृत संख्या भी है और आपका पूर्णांक संख्या भी है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां समझ में आया। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए दो, तो दो भी आपका क्या है, दो प्राकृत संख्या में भी आता है, पूर्ण संख्या में भी आता है और पूर्णांक संख्या में भी आता है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरह अगर मैं आपसे पूछूंगा जीरो, जीरो, अब बताइए जीरो कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे प्राकृत संख्या जो है, हमारा प्राकृत संख्या है वो एक से शुरू हो रही है, इसमें जीरो आता ही नहीं है, तो हम जीरो को प्राकृत संख्या नहीं कहेंगे। जीरो क्या है, हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो हम इसको पूर्ण संख्या तो कहेंगे ही, जीरो को हम पूर्ण संख्या तो कहेंगे ही। और क्या कहेंगे, आप देखोगे पूर्णांक संख्या में भी आपका क्या दिखाई दे रहा है, जीरो दिखाई दे रहा है, तो जीरो क्या है, पूर्ण संख्या भी है और इसको हम क्या कह सकते हैं, पूर्णांक संख्या भी कह सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं हम। जैसे कि अभी हो गया धनात्मक वाला, धनात्मक वाला को हम क्या बोलेंगे, प्राकृत संख्या। तो अगर जीरो आ गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या भी बोलेंगे और प्राकृत संख्या भी बोलेंगे। अब बारी आती है माइनस वाले की, ऋण वाले की। जैसे हम एक ऋण बात करते हैं, -1 बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, -1 बात करते हैं, तो आप क्या बोलोगे, -1 पूर्ण संख्या है, प्राकृत संख्या है कि पूर्णांक संख्या है। बहुत सही, क्या कोई संख्या है, पूर्णांक संख्या है, क्योंकि आप देख पा रहे हो प्राकृत संख्या में माइनस है क्या, नहीं है, पूर्ण संख्या में माइनस है क्या, नहीं है, लेकिन पूर्णांक संख्या में क्या है, माइनस है। तो यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि जितनी भी संख्या आपको क्या दिखाई दे, माइनस में दिखाई दे, वो सारी संख्या कौन संख्या कहलाएगी, पूर्णांक संख्या कहलाएगी। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपसे यह पूछा जाए कि कौन सी संख्या बड़ी है, जैसे कि आपसे अगर ये पूछा जाए कि 5 और 10 दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है, तो आप बहुत आसानी से बता सकते हो कौन संख्या बड़ी है, 10। वेरी गुड, कौन संख्या बड़ी है, 10। ठीक है, अब अगर मैं इसी को जस्ट थोड़ा सा चेंज कर दूं, जैसे कि मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं -5 और यहाँ पे चेंज कर देता हूं 10 को -10। अब आपको बताना है -5 बड़ा होगा कि -10 बड़ा होगा। ओके फ्रेंड्स, बताइए जरा कमेंट करके, बताओ बताओ बताओ। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों का आंसर सही आ रहा है। ओके फ्रेंड्स, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि अब अगर माइनस वाले के बारे में बात करते हैं, तो हमारा यहाँ पे आंसर मतलब सबसे मतलब -5 और -10 में बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, बिल्कुल सही, -5। कौन सी होगी आंसर, -5। अब बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि यार -5 और -10 में बड़ा कौन सा है, -10 को बड़ा होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आ रहा होगा, तो वो गलत है। और बहुत सारे बच्चे के माइंड में ये आ रहा होगा कि -5 बड़ा, तो बिल्कुल सही है। इसको हम आगे समझेंगे। आइए इधर थोड़ा सा इधर फोकस करते हैं हमारे पूर्णांक संख्या में। अब यहाँ पे देख पा रहे हो आप, यहाँ पे हमने क्या लिखा हुआ है, 0। धनात्मक क्या होता है, 1 2 3 4 अपने क्रम में बढ़ता है। बट आप यहाँ पे ध्यान दो, 0 के बाद हमने क्या लिखा हुआ है, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -1। मतलब ये क्या होता है, ऐसे कंटिन्यू बढ़ता है। अगर हम इसको आगे ध्यान देंगे, इसको अगर थोड़ा सा हम आगे पढ़ेंगे, तो इसको मैं कंटिन्यू क्या करूंगा, -5 क्या हो जाएगा, -6 क्या हो जाएगा, -7 -8 और क्या हो जाएगा, -9 एंड क्या हो जाएगा, -10 -11। इसी तरह कंटिन्यू क्या होगा, आगे बढ़ते जाएगा।
अभी मैंने आप लोगों से पूछा था, चलो इसको थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा देते हैं। ये क्या होता है? 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। ओके फ्रेंड्स, तो हमने सबसे पहले बात की थी, पहले हमने किसके बारे में बात की थी? 5 और 10 के बारे में। तो अब देखो 5 कहाँ पे है? यहाँ पे है। और 10 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो हम क्या जानते हैं? हम तो बचपन से यही जानते हैं ना कि जैसे जो पहले आता है वो क्या होता है? छोटा होता है। इसी सिद्धांत से हमने ये बताया कि 5 और 10 में बड़ा कौन सा है? 10 बड़ा है। पहले कौन आया था? 5 आया था। देखो अगर हम यहाँ से 0 से जाते हैं तो पहले क्या आया था? 5 आया था, उसके बाद में क्या आया था? 10 आया था। तो हमने यहाँ पे बोला कि 10 क्या है? बड़ा है। सेम इसी तरह हम माइनस वाले में भी देखते हैं कि देखो यहाँ पे -5 और हम -10 के बारे में क्या किए? बात की कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं -5 कहाँ पे आ रही है? -5 आपका यहाँ पे आ रहा है। और -10 कहाँ पे आ रहा है? -10 आ रहा है आपका यहाँ पे। तो अब आप बताओ पहले कौन सी संख्या आ रही है? हम क्या देख पा रहे हैं? पहले अगर हम देखेंगे तो इधर से माइनस आते थे, कहीं पे आएगा -10, उसके बाद में आएगा क्या? -5। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि हमारा -5 क्या है? बड़ा है। ठीक है, एकदम सिंपल सा है। अगर आपको ट्रिक बताना चाहूंगा, अगर प्लस वाला है तो जो बड़ा दिख रहा है वो बड़ा है, लेकिन अगर माइनस वाला आ जाता है तो छोटी संख्या क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, और बड़ी संख्या क्या हो जाती है? छोटी हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे आगे हमारा टॉपिक रहेगा सम संख्या। तो आप सम संख्या के बारे में जानते ही होंगे कि सम संख्या होती क्या है। ठीक है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हो सम संख्या वह संख्या है जो 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे हम समझते हैं कि 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है और आता है क्या आता है? 4, फिर क्या आता है? 6, फिर क्या आता है? 8, फिर क्या आता है? फिर क्या आता है? 10। तो ये सारी संख्या कौन सी संख्या है? सम संख्या में आती है। अगर हम इसको और अगर हम सरल तरीके से पढ़ेंगे तो हम यह कह सकते हैं ऐसी संख्या, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिनके इकाई में क्या होनी चाहिए? इकाई में क्या हो? 2, 4, 6, 8 और 0। ऐसी संख्या हो तो संख्या क्या कहलाएगी? सम संख्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे एग्जांपल के लिए समझते हैं, जैसे मैं बात करता हूं 50, तो आप क्या बोलोगे? 50 सम संख्या की विषम संख्या है। तो बहुत इजी है, सम संख्या है। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई में क्या दिखाई दे रहा है? 0। इसी तरह हम एक और संख्या लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 78। 78 में क्या दिखाई दे रहा है आपको? इकाई में क्या दिखाई दे रहा है आपको? 8। और हमने क्या बोला था? अगर इकाई में 2, 4, 6, 8, 0, तो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? सम संख्या। और एक और हमने बोला था अगर संख्या 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या कौन सी संख्या कहलाती है? सम संख्या। तो हम देखते हैं इसको 2 से पूरा पूरा भाग जाएगा कि नहीं जाएगा इसको 78 को। तो हम क्या पढ़ेंगे? 2 का पढ़ा 3 बार पढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6। इसको हम घटाएंगे तो हासिल क्या मिलेगा? 1। 8 को नीचे उतारेंगे तो क्या बन जाएगा? ये 18। अब हम 9 बार पढ़ेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 18 मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो हम क्या देख पा रहे हैं? 78 जो है 2 से पूरा पूरा भाग चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? 78 एक सम संख्या। ठीक है, अब हम क्या बात करेंगे? विषम संख्या के बारे में। ओके फ्रेंड्स, विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होगी? बहुत इजी है, आपको पता है विषम संख्या में क्या होती है? 1, 3 है ना, क्या आता है? 5, 7 और क्या होता है? 9 और क्या होता है? 11, 13। ये सब कौन सी संख्या कहलाती है? विषम संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो विषम संख्या का एकदम सिंपल सा परिभाषा ये है कि विषम संख्या वह होती है जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। जैसे हम देखते हैं एक तो 2 के पढ़ा में आता ही नहीं, तो बात ही नहीं होता है ना। दूसरा होता है 3 2 के पढ़ा में पूरा पूरा जाएगा? नहीं जाएगा। 5 भी 2 के पढ़ा में पूरा पूरा नहीं जाता। 7 भी 2 के पढ़ा में पूरा पूरा नहीं आता। ओके फ्रेंड्स, तो वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं हो पाता उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे विषम संख्या। अब हम बात करेंगे समझ, जैसे हमने सम संख्या में देखा था, इसी तरह हम विषम संख्या में बोल सकते हैं अगर संख्या के इकाई में क्या हो? 1, 3, 5, 7 है ना, और क्या हो? 9 हो, तो संख्या कौन सी संख्या कहलाएगी? विषम संख्या कहलाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के समझते हैं, जैसे मानकर चलो मैं बोल रहा हूँ 19, तो 19 क्या दिखाई दे रहा है? 19 सम है कि विषम है? विषम है। गुड। क्यों? क्योंकि इसकी इकाई में क्या दिखाई दे रही है? क्या दिखाई दे रही है? 9 दिखाई दे रही है। और हम कैसे समझ सकते हैं? आप देख पा रहे हैं 19 जो है
2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, तो हम इसको क्या कहेंगे, यह एक कौन संख्या है, विषम संख्या। इसी तरह और भी संख्या हो सकती है। इस तरह हम बात करते हैं 23। 23 भी कौन संख्या है, विषम संख्या, क्योंकि 23 की इकाई में क्या दिखाई दे रहा है, 3। ठीक है फ्रेंड्स, और यह क्या है, एक ऐसी संख्या जो 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम अ, हमारी क्लास को हम यहीं पे खत्म करेंगे। आगे का क्लास हम आगे देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम